नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। स्कूल टेकनपुर को बंद करने के मामले ने खासा तूल पकड़ लिया है। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट इस फैसले से जहां मायूस हैं तो वहीं उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिजल्ट आउट करने के बाद अभी तक स्कूल में छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए कक्षाएं शुरू नहीं की गई हैं। इसी को लेकर डबरा एसडीएम जयती सिंह ने बीएसएफ प्रशासन और अभिभावकों की मीटिंग बुलाई। बात न बनने पर अभिभावकों ने विरोध किया तो मीडिया ने भी विजुअल बनाना शुरू कर दिए, लेकिन एसडीएम जयती सिंह ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए सभी पत्रकारों को मीटिंग हॉल से बाहर कर दिया। बताया दें कि बीएसएफ प्रशासन ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं बीएसएफ स्कूल प्रशासन के अधिकारी जबरदस्ती अभिभावकों को टीसी कटवाने का दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूल को बंद करने की साजिश रची जा रही है। कोई सुन नहीं रहा है वहाँ पे, ना तो एसडीएम सुन रहे ना कोई जो आए अफसर वो भी नहीं सुन। उस बात को दबाता है। बस एक ही बात है, किसी बच्चे की उम्र कम है, किसी की ज़्यादा है, बोला मैं ज़्यादा करा दूंगी या कम करा दूंगी तो आगे जो बच्चों की उम्र थी कम वो बच्चे निकल गए, उनका भविष्य क्या कह रहा होगा। मैं तो चुपचाप सुन के अपना भगाया क्योंकि दो लेडीजों को उन्होंने दबा दिया, बैठा दिया तो मैं चुपचाप उठ के भगाया क्योंकि वहाँ सुन ले। मैडम ने बोला चुपचाप बैठ गया। सर उन्होंने मुझसे पूछा आपको बच्चा कौन सी क्लास में, मेरे बच्चे 12th में, तो फिर आपका कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझे चुप कर दिया और अधिकारियों ने भी और मैडम ने बोला आपको कोई इशू नहीं है और किसी के इशू उनको आगे आ यही बोल रही थी कि जो मेन इशू है इसका हम उनका करेंगे और आपका तो कोई इशू नहीं है, आपका बच्चा 12th में। तो बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर को बंद करने के मामले ने अब खासा तूल पकड़ लिया है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए इस स्कूल को बंद किया जा रहा है और अभिभावक जो यहां पर टीसी नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा इस खबर पे जुड़े हुए हैं। गिरिराज, ग्वालियर के डबरा के बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस स्कूल को बंद करने के लिए साजिश की जा रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए इस स्कूल को बंद किया जा रहा है। देखिए स्मिता जी, मैं आपको बता दूं कि जो साजिश स्कूल बंद करने की जा रही है वो कहीं ना कहीं आज पूरी होती हुई दिख रही है। ये जो एक संस्था है बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो एक बीएसएफ के 20 शहीद जवानों की स्मृति में बनी थी स्मिता जी, ये लगभग 50 वर्षों से निर्विघ्न तरीके से चलती आ रही है। मगर अचानक से बगैर बिना कोई पूर्व में सूचना दिए एकदम से अभिभावकों को बोला जाता है कि संस्था बंद हो रही है, आप अपने बच्चों के एडमिशन कहीं भी कराने हैं। पहले बोला जाता है केंद्रीय विद्यालय आपके बच्चों के एडमिशन ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर होते हैं स्मिता जी। क्या कारण बताया जा रहा है इस स्कूल का अगर बंद करने की बात की जा रही है प्रबंधन के द्वारा? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है गिरिराज, इस खबर को हमने पहले भी जब शुरू हुआ था ये मामला तब हमने इस खबर पर बात की थी। उस समय ये बात की जा रही थी कि मध्यस्थता की जाएगी, अभिभावकों और प्रबंधन से बात की जाएगी कि आखिर समस्या कहाँ क्या आ रही है, उस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि समस्या का समाधान यहाँ नहीं निकला है, बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि स्कूल को बंद ही कर दिया जाए। जी इसमें तो बिल्कुल, जैसे ही स्कूल बंद करने की जानकारी पहले लगभग 1 माह पहले अभिभावकों को लगी थी तो सभी अभिभावक लामबंद होकर जिला न्यायाधीश अनुराग चौधरी के यहाँ राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन भी लेकर पहुंचे थे, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा डबरा एसडीएम जयती सिंह जी को निर्देशित किया गया था कि जो भी हो, मतलब किसी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जो भी हो मामले को संज्ञान लिया जाए। तो डबरा एसडीएम द्वारा अभिभावकों की 2 मीटिंग कराई गई अभी तक जो मामले सामने आए। इसमें पहली मीटिंग में बीएसएफ प्रशासन का डबरा एसडीएम के सामने अभिभावकों से कहना था, जो पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि यदि हमारा प्रपोजल गया है केंद्रीय विद्यालय के पास
यदि केंद्रीय विद्यालय हमारे बच्चों के सभी के एडमिशन ले लेता है तो हम अपने स्कूल को मान्यता को सरेंडर करेंगे, स्कूल बंद करेंगे। यदि केंद्रीय विद्यालय हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं लेता है तो हम इस विद्यालय को यथावत संचालित रखेंगे। जबकि इसमें अभी जो दोबारा मीटिंग हुई तो केंद्रीय विद्यालय ने पहले कुछ बच्चों के फॉर्म जमा कराए। अब केंद्रीय विद्यालय अपनी गाइडलाइन का हवाला देकर ये कह रहा है कि किसी की उम्र कम है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होंगे। तो ये इसी मामले को बिगड़ता देख दोबारा मीटिंग हुई तो दोबारा मीटिंग में भी कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है। उसमें भी डबरा एसडीएम बीएसएफ प्रशासन की हमें मिलाते हुए दिखी। जब अभिभावकों ने उग्र रूप धारण किया तो जैसा मामला मीडिया के सामने किरकिरी हो तो मीडिया को भी सभा कक्ष से बाहर कर दिया गया था इसमें। गिरिराज, जब मध्यस्थता की बात हुई थी उस समय प्रबंधन को बुलाया गया था, अभिभावकों को बुलाया गया था और ये मध्यस्थता किसी और ने नहीं बल्कि एसडीएम जयंती सिंह ने की थी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि यहाँ पर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने बच्चों की टीसी जबरदस्ती कटवाएं। जी बिल्कुल, दबाव ही नहीं। पिछले जो 9 तारीख को डबरा विभागीय अधिकारी द्वारा मीटिंग कराई गई थी मध्यस्थता, वहाँ पे वो मीटिंग विफल रही। मगर उसके बाद 10 और 11 ये दोनों तारीखों में बीएसएफ के अधिकारी है, डीसीएल डीसी अश्वनी कुमार वहाँ स्कूल में बैठकर जबरदस्ती लोगों को टीसियां दे रहे हैं, कॉल करके बुला रहे हैं अभिभावकों को कि आप आइए अपने बच्चे की टीसी कटा लीजिए, आपका केवी में एडमिशन होता है, ठीक है, नहीं उनकी जो अन्य संस्था है एक और बीएसएफ पब्लिक स्कूल, आप उसमें एडमिशन करा लें। यहाँ सवाल एक ये उठता है इसमें तक कि जब सीनियर सेकेंडरी जो है सीबीएसई बोर्ड से संचालित है, आदमी अपना प्रमोशन चाहता है, बच्चे का प्रमोशन चाहेगा, डिमोशन नहीं। और प्रशासन का कहना है कि जो एमपी बोर्ड से संचालित है बीएसएफ इंटर कॉलेज, उसमें आप अपने बच्चों का दाखिला दिलाएं। तो ये सीधा सीधा लगभग 700-750 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक दुर्भाग्य की बात है कि इस पे अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है, जबकि मामला राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अभिभावकों ने कलेक्टर जिला न्यायाधीश के संज्ञान एकाएक इतना बड़ा फैसला कैसे प्रबंधन ने ले लिया कि उन्हें ये स्कूल बंद करना है? क्या किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर आ रही है फाइनेंस को लेकर, या फिर एडमिशंस बच्चों के नहीं हो पा रहे हैं, या शिक्षक यहाँ पर नहीं है? आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी है कि रातों रात और इतनी जल्दी इस स्कूल को बंद करने के लिए प्रबंधन जी तोड़ मेहनत कर रहा है? देखिए स्मिता, ये जैसा कि सुनने जैसे कि अभिभावकों का कहना है और कुछ लोगों का आरोप भी है कि जो बीएसएफ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इस तरीके की पूरे देश भर में बीएसएफ की 6 संस्थाएं जो एजुकेशन वेलफेयर फंड से संचालित होती हैं, जिसका कहीं ना कहीं पैसा भी जो जवान है उनकी तनख्वाह में से कटता है। जब वेलफेयर फंड का पैसा आ रहा है, छात्र छात्राओं से फीस भी अच्छी खासी ली जाती है, तो स्कूल घाटे में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जबकि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसको छुपाने के लिए ये स्कूल को बंद किया जा रहा है इसमें तो। गिरिराज, जब मध्यस्थता की गई थी उस वक्त तो पत्रकार भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब बात बढ़ी तो पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया था। क्या स्थिति वहां उस वक्त उत्पन्न हुई थी? क्यों पत्रकारों को खबर को कवर करने से रोका गया था? ऐसे क्या हालात वहां बनने शुरू हुए थे? हालात देखिए इसमें तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि हालात वहां पर ये थे कि अभिभावक जो थे वो अपनी जायज मांगों पर लड़ रहे थे। उनका जो उनके सवालों के जवाब जो प्रबंधन मीटिंग में आया था उनके पास नहीं थे। यदि ऐसे सवालों के जवाब प्रबंधन मीडिया के सामने नहीं दे सकता था, अभिभावकों के जो जवाब थे उनके प्रबंधन ने जवाब नहीं दे पाया था, तो ऐसे में यदि मीडिया उन सवालों का कवरेज करता तो कहीं ना कहीं एक मिली भगत का खुलासा हो सकता है। इसलिए मीडिया को बाहर कर मीटिंग बंद कमरे में की गई। गिरिराज, आपको रोकूंगे, हमारे साथ जुड़ गए शैलेंद्र चौहान जो अभिभावक है, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार। शैलेंद्र जी, बीएसएफ के स्कूल में आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या समस्या आ गई है? ऐसे स्कूल को बंद करने की कवायद की जा रही है? समस्या तो मैडम उन्होंने मैनेजमेंट में जो बीएसएफ स्कूल का है उसमें अचानक से डिसीजन लिया स्कूल बंद करने का। ना ही किसी अभिभावक को कोई पहले पूर्व सूचना दी, ना कुछ अपने मर्जी से फैसला कर लिया। पहले ये बोला कि जो है ना इससे सारे बच्चे केवी केंद्रीय विद्यालय में हम करवा देंगे। अब बच्चों को गाइडलाइन के हिसाब से एडमिशन ले रहे हैं, जैसे फ्रेशर एडमिशन होते हैं उस हिसाब से। तो स्कूल इन्होंने बंद किया, टाई अप इन्होंने किया, तो बच्चे को एज का बॉन्ड लगा करके कि एज ज्यादा हो रही है, किसी कम हो रही है, बच्चों को बाहर किया जा रहा है।
कुल मिला के कि जो है ना 750 बच्चे हैं तकरीबन उसमें, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रबंधन कुछ सुनता नहीं है, अपनी मनमर्जी करता है। और एसडीएम वगैरह कब से कितना समय हो गया है शैलेंद्र जी इस विषय पर आप लोग लगातार स्कूल प्रबंधन से बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं बीएसएफ के, तो कब से ये समस्या आ रही है उन्हें? ये तो 20 मार्च को इन्होंने अचानक बुला करके और बोला हम स्कूल बंद कर रहे हैं और सारे बच्चों को हम केबी में शिफ्ट कर देंगे, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बच्चे सब शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभिभावकों को लगा चलो ठीक है बच्चे केबी में हो जाएंगे। तो इन्होंने एक तो कोई नोटिस नहीं दिया पहले, जबकि नियम अनुसार स्कूल बंद होना चाहिए, कोई नियम नहीं, अपनी मर्जी से इन्होंने स्कूल बंद कर दिया। घाटे की बात करते हैं जबकि स्कूल में कोई घाटा नहीं है, सारी चीजें हैं। और अभी जाकर के अब बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, शिक्षा सत्र चालू हो चुका है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बच्चे किस स्कूल में जाएं, कहाँ जाएं, कोई डिसीजन नहीं। अच्छा शैलेंद्र जी, एक बार और आप लोगों की अभी 2 दिन पहले मध्यस्थता हुई थी, मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग एसडीएम जयंती सिंह ने बुलाई थी, वहाँ पर विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, क्या वजह हो गई थी, क्या कारण आ गया था? तो मीटिंग तो एसडीएम ने बुलाई थी, लेकिन अभिभावकों को कुछ भी, अभिभावकों की तरफ से उन्होंने एक भी पॉइंट नहीं रखा, ना ही अभिभावकों की कोई बात सुनी। आप हमें बताएंगे कि मीटिंग में हुआ क्या था? मिली जुली तर्कसंगत बात स्कूल, बीएसएफ स्कूल और केबी के पक्ष में थी, अभिभावक और बच्चों के फेवर की कोई भी बात नहीं थी। क्या हुआ क्या था, किन किन मुद्दों पर उस मीटिंग में बात हुई थी, आप क्या हमें खुल के बता पाएंगे? उन्होंने कुछ किसी को बोलने ही नहीं दिया ना, कुछ सुना ही नहीं, पेरेंट्स की तो कोई बात ही नहीं सुनी। प्रबंधन का क्या कहना था? उन्होंने कह दिया कि साहब हम तो बिना नॉर्म्स के, बिना गाइडलाइन के हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इनका मैडम का कहना ये था कि हाँ वो अपने गाइडलाइन के हिसाब से ये एडमिशन लेंगे और आप किसी और स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, आप फलाने में करा लीजिए, आप फला स्कूल में करा लीजिए, हम उसमें आपका सहयोग कर देंगे। तो दूसरे स्कूल में अगर जाना है तो वो तो अभिभावक खुद चला जाएगा ना, इसमें ये एसडीएम और ये क्या करेंगे उसमें? जब इतनी सारी चीजें उस मीटिंग में हो रही थी तो एसडीएम ने क्या कहा था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पर पत्रकारों को भी बाहर निकाल दिया गया था, विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मीडिया पत्रकारों को तो बाहर पहले ही भगा दिया था, पहले ही बाहर कर दिया था। अभी उसमें बस यही उन्होंने कुछ मतलब संतोषजनक जवाब किसी का भी नहीं था। और मैडम तो टोटल स्कूल के फेवर की बात कर रही थी, बच्चों के से उनका कोई लेना देना नहीं था। और उनका कहना ये था कि हमारा कोई राइट नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है कहने का कुछ भी, फिर भी हम यहाँ पर आप लोगों को बुला रहे हैं। समस्या आप ये तो समस्या सुनने के लिए बुलाया था, लेकिन समस्या किसी की सुनी नहीं, किसी की बात को तो सुना ही नहीं, किसी की परेशानी को सुना नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरिराज, अभिभावक काफ़ी परेशान है, लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है, और क्यों ना हो, सेशन शुरू हो चुका है, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और बिना किसी कारण के स्कूल को बंद किया जा रहा है। यहाँ पर न्याय अभिभावकों के साथ एसडीएम को करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो स्थितियाँ उलट नजर आ रही हैं। देखिए स्मिता, मैं स्पष्ट कर दूं कि अभिभावक लगभग 1 माह से स्कूल बंद ना होने की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, जहाँ पे सब लोग लामबंद होके ग्वालियर भी गए, डबरा भी गए, जहाँ जहाँ उन्हें मन पड़ रहा है वो अपने स्कूल संचालित करने की गुहार लगा रहे हैं। लगभग 750 बच्चे, सभी स्कूलों में पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अब भी वो घर पर बैठे हैं। उनके अभी ये निश्चित नहीं हुआ है कि उन्हें स्कूल इसी में पढ़ना है या वो दूसरे स्कूल में जाएंगे। वहीं प्रबंधन जबरदस्ती बुलाकर अभिभावकों के बच्चों को टीसियां थमा रहा है। न्याय व्यवस्था कहीं पर नहीं दिख रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वह हताश जरूर नजर आ रहे हैं। इसकी शिकायत और कहाँ की गई थी, किस तरह से एसडीएम भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, वो अभिभावकों की मदद करने की बजाय जो सही स्थितियाँ हैं जहाँ पर वाकई न्याय जिन्हें मिलना चाहिए उनका साथ ना देते हुए प्रबंधन का साथ एसडीएम क्यों दे रहा है? जी, अभी तो कहा नहीं जाता कि जबरा एसडीएम इस तरीके का क्यों कर रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं एक अपना पल्ला झापने के लिए कह देते हैं कि मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है, हम उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बीएसएफ से जुड़ा मामला है, फौज से जुड़ा मामला है, तो वो डबरा अनुविभागीय अधिकारी कहीं ना कहीं ये बात कहकर अपना पल्ला भी झाड़ लेते हैं। मगर ये एक सवाल जरूर खड़े होते हैं कि यहाँ पर उन्हें लगभग 750 बच्चे के भविष्य जो जुड़ा हुआ है उसकी चिंता ना होते हुए
वह स्कूल प्रबंधन का साथ दे रही है। डीएम का इस पूरे मामले पर क्या कहना था? जब दूसरी बार मीटिंग हुई और इस तरह से अभिभावकों पर दबाव बनाया गया गिरिराज, तो अनुराग चौधरी, उनसे हम बात करने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही एसडीएम जयंती सिंह इस वक्त अपना फ़ोन उठा रही हैं। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है? एक नहीं बल्कि 750 बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। अभी तो मामला आप समझ ही सकते हो कि जब अधिकारी कुछ इसमें जवाब देने के लिए कोई सामने ही नहीं आना चाह रहा है। जैसा कि अभी एक अभिभावक से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जब टीसी की कटने की बात स्कूल प्रबंधन से उन्हें जानकारी मिली, उन्हें भी बुलाया गया, तो उन्हें भी अनुराग चौधरी जिला कलेक्टर को फोन लगाया, तो उनके द्वारा किसी मीटिंग में होकर 2 मिनट बाद बात करने की कही गई थी। जब से ना ही उनका फोन आया ना ही फोन उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब मामले को दबाने की एक कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला जो है वो वाकई बेहद गंभीर है। किस किस को और इसके बारे में जानकारी दी गई? क्या विधायक को इस बारे में जानकारी दी गई कि इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एक तरफ तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात नई सरकार करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी समस्याएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हो, हर जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता है। जी, ऐसा जैसे कि हमारी कुछ अभिभावकों से बात हुई है, तो उन्हें फोन के माध्यम से स्थानीय विधायक जो हैं उन्हें भी अवगत कराया था। मगर उनका कहना था कि अभी आचार संहिता लगी है, आप लोग करो, हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी केवल अपन ये कहें कि मामले से थोड़ा बचते ही नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि जब जो एक और मंत्री हैं उनके भी संज्ञान में मामला दिया गया है, मगर अभी तक इस तरीके की कोई पहल किसी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि ने नहीं की है कि वह इस स्कूल दम तोड़ते स्कूल को बचाने की कवायद में अभिभावकों के या किसी परिजनों के साथ खड़ा दिखे। गिरिराज, इतना ज्यादा गंभीर मामला है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आगे आकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर ये स्कूल बंद होता है तो इन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल प्रबंधन या फिर हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं? देखिए, सीधे सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, यदि स्कूल बंद होता है, 750 बच्चे जो नियम विरुद्ध स्कूल बंद किया जा रहा है, लगभग 750 बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा है। स्कूल 50 वर्ष पुराना है, निर्विघ्न तरीके से अभी तक चलते आ रहा था। अचानक से इसी साल मालूम चलता है कि स्कूल घाटे में वीर शहीदों की स्मृति में बनी हुई संस्था है, उसको एकदम से खत्म किया जा रहा है। वह भी एक तुगलकी फरमान के जरिए कि नहीं, स्कूल बंद मतलब बंद। उसमें जिला प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मनता है कि स्कूल बंद हो जाना चाहिए। प्रबंधन इस बारे में सिर्फ अपनी ये सफाई दे रहा है कि राज्य के स्कूल लॉस में जा रहा है, लेकिन अगर स्कूल में लॉस में जा रहा था तो इसके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाए? देखिए, गिरिराज, आपको रोकूंगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री मध्य प्रदेश से। प्रद्युम्न जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद सर, डबरा के टेकनपुर स्कूल की आज हम बात कर रहे हैं, बीएसएफ की, जिस स्कूल को बंद करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक नहीं बल्कि 750 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अभिभावकों पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि वो यहाँ से बच्चों की टीसी लें और किसी अन्य स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं। ऐसे में क्या और कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी? मेरा ये आपसे आग्रह है, आपकी चिंता जायज है। मैंने वहाँ के एडिशनल डीजी जो है मिस्टर शानगी, उनसे भी बात की है। एसडीएम डबरा से बात की थी। कल का घटनाक्रम ये मेरे नॉलेज में आया जी। ये पहले तो ये तय किया गया है कि सेंट्रल स्कूल जो इसी कैंपस में बन गया है, वो सारे बच्चे उस सेंट्रल स्कूल में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये भी बात से मैं सहमत हूँ कि क्यों किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने कलेक्टर को, एसडीएम को बोला है, और मैं अभी आचार संहिता का बंधन है जी, इसलिए मैं इसमें कोई पत्र व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मैंने मौखिक रूप से इनको बोला गया है कि जो जनता की जुनून जो इन बच्चों की समस्या है, इसको निदान करें। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी चिंता जायज है और इसका समाधान हम करेंगे। वो क्यों बंद हो रहा है, उन सारे कारणों पे हम जानकारी लेके पूरा कलेक्शन करने के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचे।
सर एक आखिरी सवाल, आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है और आप कोशिश करेंगी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। 750 बच्चे हैं, क्या आप ये आश्वासन देंगे सर, क्या आप ये आश्वासन देंगे कि इन बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा? मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ जी। मैं इस समय, आपको मालूम है कि चुनावी बंधन है जी, मैं आपको कोई बोलूं फोनों पे तो उचित नहीं होगा, पर आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री, मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री, और उन्होंने हमसे और हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो। हालांकि आचार संहिता चल रही है जिस कारण वो मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप में पत्राचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद बच्चों के साथ में न्याय हो पाएगा या फिर नहीं। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।